कॉरपोरेट दुनिया के इस अंक में हम बात करेंगे वर्क प्लेस की बदलती डेफिनेशन की। कोविड के बाद शुरू हुआ वर्क फ्रॉम होम का दौर अब धीरे धीरे इतिहास बनता जा रहा है, लेकिन इसकी जगह बैक टू ऑफिस नहीं ले रहा है। आज कंपनियां एक बीच का रास्ता निकाल रही हैं जिसे हाइब्रिड वर्क कहा जाता है। इसमें एम्प्लॉय कुछ दिनों ऑफिस में काम करते हैं और कुछ दिनों घर से या कहीं और से। इस परिवर्तन के पीछे कई अहम कारण हैं और साथ ही जेनजी की अलग मांगें भी इस बदलते माहौल को आकार दे रही हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हाइब्रिड वर्क क्यों इतना महत्वपूर्ण है। 2025-26 में किए गए एक ग्लोबल सर्वे में ये सामने आया कि 68% बड़ी कंपनियां जिनमें 10,000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं अब हाइब्रिड वर्क मॉडल अपना रही हैं। यही मॉडल आज एक बुनियादी स्ट्रेटेजी बन चुका है, न कि एक टेम्परेरी अरेंजमेंट जैसा कि कोविड के समय था। समाज में ये बदलाव दरअसल बड़े कॉरपोरेट रियल एस्टेट रणनीति में भी बदल चुका है, जहां कंपनियां अपने मुख्य ऑफिसेज के अलावा सेकेंडरी सिटीज को डेवलप कर रही हैं ताकि कर्मचारी अपने घर के नज़दीक ही टीम के साथ काम कर सके। इससे न सिर्फ एम्प्लॉयज़ का समय बचता है बल्कि कंपनियों के लिए भी काफ़ी खर्चे कम हो जाते हैं। इसके अलावा हाइब्रिड वर्क की सबसे बड़ी ताकत ये है कि एम्प्लॉयज़ की संतुष्टि और सेहत पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव देखा जाता है। ऐसे कर्मचारी जिनके पास एक फ्लेक्सिबल वर्क एटमॉस्फेयर है, उनमें से 84% ने अपनी सेहत को बेहतर बताया और 83% ने मेंटल हेल्थ में सुधार महसूस किया। इसके विपरीत ट्रेडिशनल ऑफिस ओनली मॉडल से आने वाली थकान और मानसिक दबाव जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ती दिखाई देती हैं। लेकिन इस साल हाइब्रिड वर्सेस रिटर्न टू ऑफिस का टकराव केवल पॉलिसी मेकर्स की प्रायोरिटी नहीं रहा। जेनजी ने इसे नए तौर तरीकों से नया आकार दिया है। जेनजी को एक ऐसी पीढ़ी माना जाता है जो टेक्नोलॉजी के साथ पली बढ़ी है और जिसके लिए काम का उद्देश्य सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि पर्सनल डेवलपमेंट, सीखने के अवसर और मेंटल बैलेंस भी है। सर्वे से पता चला है कि इन जेनजी कर्मचारियों में वर्किंग आवर्स का फ्लेक्सिबल होना, वर्क लाइफ बैलेंस, मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज काफ़ी अहम हैं। ये परंपरागत 9 से 5 के रूटीन को एक्सेप्ट नहीं करते और उन्हें अपने समय और स्किल के आधार पर काम करने की आज़ादी चाहिए। ये भी देखा गया है कि जेनजी काम के माहौल में नई तकनीकों, खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने में काफ़ी आगे हैं। रिसर्च में ये सामने आया है कि लगभग 62% नए कर्मचारी अपने से वरिष्ठ साथियों को एआई टूल्स के इस्तेमाल में गाइड भी कर रहे हैं। और अब हम बात करते हैं एआई की, तो इसका प्रभाव जॉब्स पर बहुत गहरा है। इस साल एआई केवल टूल के रूप में काम नहीं कर रहा, बल्कि ये रोजमर्रा के कामों को री इंजीनियर कर रहा है, जिससे सबसे पहले जिन जॉब प्रोफाइल्स की जरूरत थी अब वे बदलते जा रहे हैं। नंदन नीलकेनी ने कहा कि पारंपरिक कोडिंग जैसी भूमिकाएं अब धीरे धीरे घट रही हैं और ऐसे नए काम उभर कर सामने आ रहे हैं जहां डेटा एनालिटिक्स, एआई सिस्टम इंटीग्रेशन और मशीन लर्निंग निर्णय लेने की भूमिका, ये सब ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि लेगसी सिस्टम यानी पुराने ढांचे को एआई के अनुकूल बनाने में कंपनियों को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनीज में से एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस ने इस बदलाव को एक्सेप्ट करते हुए कुछ चेंजेस किए हैं। उदाहरण के लिए टीसीएस ने 2025-26 में अपने करीब 6,13,000 कर्मचारियों में से 12,200 को हटाने की घोषणा की। इससे ये संकेत मिलता है कि एआई आधारित सिस्टम और ऑटोमेशन अब कंपनी की काम की प्रक्रिया में भरपूर इस्तेमाल हो रहे हैं। इन्फोसिस भी इस दिशा में बदलाव कर रहा है। कंपनी ने हाइब्रिड कामकाज नीति में कड़े नियम लागू किए हैं, जिससे कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 10 दिन ऑफिस में काम करना जरूरी है और वर्क फ्रॉम होम की अनुमति 3 महीने में केवल 5 दिनों के लिए दी जाएगी। ये पॉलिसी 3 लाख एम्प्लॉयज पर लागू है। इसी तरह विप्रो ने इस साल जनवरी में अपनी वर्क फ्रॉम होम नियमों में संशोधन किया है। इससे अब कर्मचारियों को हर सप्ताह कम से कम 3 दिन, रोजाना कम से कम 6 घंटे ऑफिस में रहने की जरूरत होगी। इस बदलाव से साफ संकेत मिलता है कि भारतीय आईटी क्षेत्र में पूरी तरह वर्क फ्रॉम होम मॉडल की जगह अब हाइब्रिड वर्क का ऑफिस फर्स्ट रूप बनने लगा है। असल में ये बदलाव सिर्फ नियमों का पालन कराने के लिए नहीं है, बल्कि कंपनियों के भीतर कॉरपोरेट कल्चर शिफ्ट को भी मजबूत करने की कोशिश है। हाइब्रिड वर्क मॉडल का एक बड़ा मकसद कर्मचारियों के बीच लगातार कम्युनिकेशन,
सहयोग और नई पीढ़ी के लिए सीखने के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। हालांकि कुछ एम्प्लॉय अब भी महसूस करते हैं कि हाइब्रिड मॉडल्स में कुछ न कुछ कमी है। वे चाहते हैं कि ऑफिस की प्रेजेंस से उनके करियर और नेटवर्किंग के अवसर बेहतर हों, जबकि वहीं कुछ एम्प्लॉय का ऑफिस वापस लौटने को मेंटल हेल्थ और वर्क लाइफ बैलेंस के लिए बोझ मानते हैं, खासकर जब उन्हें लंबी यात्रा करनी पड़ती है और व्यक्तिगत पारिवारिक कठिनाइयों की वजह से संतुलन बिगड़ता है। इस सब के बीच एक और चर्चा का विषय 4 डे वर्क वीक एक्सपेरिमेंट है। विश्व स्तर पर कुछ कंपनियों और देशों में ये कोशिश की गई है कि हफ्ते में 4 दिन काम किया जाए और इसके अच्छे परिणाम मिले। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट जापान और आइसलैंड में हुए प्रयोगों में कर्मचारी संतुष्टि और प्रोडक्टिविटी दोनों में बढ़ोतरी देखी गई। हालांकि भारत में अभी तक बड़े पैमाने पर 4 दिनों वाला सप्ताह लागू नहीं हुआ है, लेकिन इस दिशा में वर्क लाइफ बैलेंस को प्रायोरिटी देने की सोच खासकर युवा पीढ़ी में तेजी से बढ़ रही है। कई स्टार्टअप्स ने थोड़े दिनों के लिए 4 डे वीक की नीति को आजमाया और पाया कि एम्प्लॉयज में तनाव कम हुआ और इनोवेशन बढ़ा। मेंटल हेल्थ आज वर्कप्लेस पर सबसे अहम सब्जेक्ट्स में से एक बन चुका है। लंबे समय तक काम और बर्नआउट जैसी समस्याओं के बढ़ने से कंपनियां अब सेहत, सहयोग और सुनवाई पर ध्यान दे रही हैं। कई भारतीय और ग्लोबल कंपनीज ने अब एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम, माइंडफुलनेस सेशंस और मेडिकल सहायता का नेटवर्क तैयार किया है, ताकि उनके एम्प्लॉय तनाव, चिंता और डिप्रेशन जैसी चुनौतियों के समय मदद हासिल कर सके। ये बदलाव केवल एक पॉलिसी के रूप में नहीं, बल्कि एक अच्छे वर्क कल्चर का हिस्सा बनने लगा है। एआई का असर हम केवल वर्क मॉडल्स पर नहीं देख रहे, ये जॉब्स को भी फिर से रीअरेंज कर रहा है। गार्टनर जैसे अग्रणी रिसर्च इंस्टीट्यूशन के अनुसार 2024 से 26 के बीच 80% से ज्यादा कंपनियां एआई मॉडल्स को अपने रोजमर्रा के कामों में लागू करने की योजना बना रही हैं। इस नई तकनीक को अपनाने से कर्मचारियों के कौशल में बदलाव आ रहा है और माइक्रो सर्टिफिकेशंस और स्किल स्टैकिंग जैसे तरीकों के माध्यम से एम्प्लॉय अपने करियर को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। वर्कप्लेस 2026 अब हाइब्रिड वर्सेस रिटर्न टू ऑफिस जैसा साधारण विवाद नहीं रहा, बल्कि ये एक बड़ा परिवर्तन है जिसमें कर्मचारियों की मांगें, कंपनियों की स्ट्रेटेजीज, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और मेंटल हेल्थ जैसे कारण शामिल हैं। युवा पीढ़ी की अपेक्षाएं जैसे फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, सही वर्क लाइफ बैलेंस और उद्देश्य पर आधारित काम कंपनियों को नई सोच अपनाने पर मजबूर कर रहा है। वहीं कंपनियां सीमित वर्क फ्रॉम होम की परमिशन, ऑफिस फर्स्ट प्रेजेंस, एआई का इस्तेमाल और लचीले लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड मॉडल्स को लागू करती नजर आ रही हैं। इससे ये स्पष्ट है कि इस साल वर्क प्लेस केवल स्थान का फर्क नहीं है, बल्कि कल्चर और स्किल के इर्द गिर्द घूम रहा है। कॉर्पोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉर्पोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.